गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। जो कलिंग जो प्राचीन में राज्य था उड़ीसा हो गया। ठीक है, नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। जो नंद वंश आया, ठीक है, उसके बाद कलिंग क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। और अशोक ने इसे सम्राट में मिलाना चाहता था। ठीक है, और ये क्यों मिलाना चाहता था? क्योंकि समुद्री व्यापार जो था और दक्षिण के संपर्क के लिए कलिंग में विजय करना बहुत ही ज़रूरी था। मतलब दक्षिण में व्यापार करना, समुद्री व्यापार के लिए कलिंग बेहद ही महत्वपूर्ण था। और कौटिल्य है चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब जो कलिंग था वहाँ पे हाथी बहुत पाया जाता था। ठीक है, युद्ध में पहले हाथी और घोड़े से युद्ध होता था। ठीक है, और अतः अशोक ने अपने शासन 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। मतलब जब सिंहासन पे वो बैठा 9वां वर्ष जो हुआ उसमें कलिंग पर आक्रमण किया। और यह युद्ध भयंकर था, मतलब बहुत ही भयानक युद्ध था। भीषण रक्तपात नरसंहार हुआ। इस युद्ध में भीषण मतलब बहुत ही रक्तपात हुआ और नरसंहार मतलब बहुत ही आदमी मारे गए। अशोक ने 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख इस प्रकार है। मतलब अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें बोला है कि 1 लाख लोग मारे गए, मतलब 1 लाख लोग मरा। ठीक है, कलिंग के युद्ध में। और कई लाख बर्बाद हो गया और 1.5 लाख बंदी बनाकर निर्वासित किया गया। मतलब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और कई लाख बर्बाद हो गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मण, श्रमणों तथा स्त्रियों को अपने संबंधियों के मारे जाने पर महान कष्ट हुआ। मतलब जो ब्राह्मण थे, श्रम करने वाले जो थे और घर में जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उन्हें मतलब युद्ध से संबंधित जो भी थे वो मारे जाने पर महान कष्ट हुआ, मतलब भारी कष्ट हुआ। सम्राट जो अशोक था उसने विमत्स्य नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा। मतलब सम्राट अशोक जो था उसने विमत्स्य नरसंहार को अपने आंखों से देखा। मतलब उस युद्ध में अशोक भी शामिल था, वही था वो। अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। मतलब अशोक जो था वो अपने साम्राज्य में कलिंग को मिलाने में सफल हो गया। लेकिन इस युद्ध में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब इस युद्ध में जो व्यक्ति थे, लोग थे, उन्हें मृत्यु के कारण उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा और उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय दया एवं करुणा उद्वेलित हो उठा। उसने भविष्य में कभी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली। मतलब अशोक ने भविष्य में युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ले ली और यह विश्व इतिहास का एक अभूतपूर्व घटना थी। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए। ठीक है, इसके बाद जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, उसने अपने साम्राज्य में सभी उपलब्ध साधनों की जनता जो सम्राट अशोक था उसने जितना भी उपलब्ध साधन थे सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। मतलब उसके पास जितने भी धन थे, जितने भी सामग्री थे, उन्हें अब जनता के हित में लगा दिया, नैतिक कल्याणों में लगा दिया। तो ये हमारा कलिंग का युद्ध पूरा हुआ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।